ऐसे ही अगर आपने अच्छा काम किया है, पुण्य कार्य किया है, दान दिया है, आप कितना ही छुपा के कर लेना, वह पानी की सतह पे जैसे तेल आता है वह सबकी आंखों में आएगा, पर तुम पहले से ही ऊपर डालने लग जाओगे, नाम छपाने लग जाओगे, तो कभी फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि नाम के लिए काम करोगे तो वह व्यापार है, दान नहीं है, पुण्य नहीं है। जो अचिंत्य पुण्य मिलने वाला था, तत्क्षण में नाम के और पटिया के पीछे तुमने उसको बेच दिया, खत्म हो गया। नहीं है। यहां आज अगली पंक्ति में उन नामों की ही बात कह रहे हैं। कितना कितना उन नामों को लेकर आज राग द्वेष देखने में आता है। ये महान 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 जैन दर्शन है। इस जैन दर्शन में, जैन धर्म में किसी भी नाम की पूजा नहीं है, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। क्या करे, बड़ी बड़ी तो बहुत बातें हो गई मां, बड़ी बड़ी बहुत ग्रंथों की चर्चा हो गई, पर आज जीव को नमोकार मंत्र का भी अर्थ सही ढंग से नहीं पता है। नमोकार मंत्र का भी सही अर्थ ढंग से नहीं पता है। बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथों की चर्चाएं हो गई, वाचनाएं हो गई, सब कुछ हो गया, पर नमोकार का अर्थ भी समझ में आए ना जीवों को, तो कभी भी विसंवाद और विसंगति हो ही नहीं सकती। ये जितनी विसंगति दिख रही है, जितनी विसंगति और विपरीतताएं दिख रही है, कहीं ना कहीं नमोकार का अर्थ ना समझने के कारण। कौन से भगवान का नाम लिया है नमोकार मंत्र में? आपने तो पढ़ा होगा ना कि महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है, सभी मंत्रों का राजा ये नमोकार मंत्र है। पर नमोकार मंत्र में कौन से भगवान के नाम लिए? आपके पारसनाथ नेमिनाथ के, फिर आदिनाथ महावीर के? किसी भगवान का नाम नहीं लिया। छोड़ा किसी को है नहीं, पर नाम भी किसी का नहीं लिया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। ये कला है हमारे आचार्यों की, ये कला है हमारे भगवंतों की। नाम किसी का लिया नहीं है, पर काम सब कुछ कर दिया है। पढ़ा क्या माँ? बचपन से तो पढ़ा होगा ना नमोकार मंत्र, आता है आप लोगों को? नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वत्सायणम, नमो लोहे सवसा। कितने 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 जीवों के नाम लिखे, किसी मुनि के, किसी आचार्य के, किसी साधु के, किसी उपाध्याय, किसी अरहंत, किसी सिद्ध, किसी का भी नाम नहीं लिखा। न भूत की 24, न भविष्य की 24, न वर्तमान की 24। जितने जितनों ने गुणों को प्राप्त कर लिया, यहां गुणों की पूजा है, व्यक्ति की और नाम की पूजा नहीं है। आज व्यक्ति व्यक्ति को पूजना चाहता है, व्यक्ति नाम को पूजना चाहता है, इसलिए उसका कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। जो जिस वेदी पे खड़ा होता है उसको ये लगता है कि नहीं, हमारे तो बस पारसनाथ ही भगवान है, बाकी तो कोई भगवान ही नहीं है। 24 तीर्थंकर वर्तमान के ही नहीं, अपितु भूत भविष्य और वर्तमान, वह तीनों 24 जितने जितने अरिहंत है, वह सभी अरिहंत पूज्य है, क्योंकि वंदे तद गुण लब्ध। ये गुणों की प्राप्ति के लिए उसकी वंदना है, गुणों की पूजा है, नाम की कहीं भी कहीं से पूजा नहीं है। पता नहीं कहां जीव पुद्गल के टुकड़ों में और नामों में उलझ रहा है। ये नाम पुद्गल की पर्याय है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। वह शब्द और संज्ञा शाश्वत रहने वाली नहीं है। क्या नेमिनाथ भगवान आपके शाश्वत रहेंगे? क्या आदिनाथ भगवान शाश्वत रहे? वे अब सिद्ध हो गए। भले ही आप आदिनाथ आदिनाथ कहते रहो, पर आदिनाथ भगवान कब तक पूजे जाएंगे? जब तक ये काल है। अगला काल आएगा तो आदिनाथ भगवान भी भूत हो जाएंगे। मोदी जी हो गए ना भूत, वर्तमान में ही भूत हो गए। जब आपका नाम अध्यक्ष के पद के साथ नहीं रख पाया लंबे समय तक, ये क्यों नहीं सोचते अरिहंतों का भी नाम लंबे समय तक वर्तमान के नाम में नहीं रहेगा? कितने जीव बैठे हैं जिनको वह भूत की 24 याद है? कार्याध्यक्ष जी, अशोक जी पत्रकार है, आपको तो याद होनी चाहिए। ब्याह जी, कितने कितनों को याद है भविष्य भूत की 24 के नाम? संजू भाई, आपको तो बहुत तस्वीर फोटो से प्रेम है, कितने 24 तीर्थंकर के नाम आपको याद है? बोलो ना। है? वर्तमान के ही बहुत सारों को याद नहीं महाराज जी, जो भूत की कहां पे पड़े हो। जब भूत की 24 के नाम तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे नाम कौन याद रखने वाला है?
क्यों नाम के लिए मर रहे हो? क्यों राम नाम के पीछे राग द्वेष कर रहे हो? क्यों नाम के पीछे राजनीति कर रहे हो? नहीं समझ पा रहे। जितनी राजनीति हो रही है नाम के पीछे हो रहे हैं। मेरे महावीर भगवान, तेरे पारसनाथ, मेरी वेदी तेरी वेदी, मेरे भगवान तेरे भगवान। भगवान ने तो राग द्वेष कामादिक जीत लिया, उन्होंने निष्पृह के उपदेश दे दिया और हम उनके ही नाम पर अपनी काम कर रहे हैं। बहुत सारे जीव ऐसे ही है, उनका नाम लेकर हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान को पता ही नहीं, गुरु को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, पर हम अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सोचो, विचार करो, उन्होंने तो नाम को जीत लिया, काम को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, और हम उनके ही नाम पर, उनके ही काम पर आपस में लड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कितना गहरा सिद्धांत जैन दर्शन का लिखा है। भले ही पढ़ने के लिए मेरी भावना की ये पंक्ति लगती, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो। भले ही पढ़ने में आज तक ऐसे सीधे सीधे पढ़ लिया, पर गहरा जैन दर्शन का सिद्धांत लिखा है, नमो लोए सव अरिहंताणम। जितने जितने अरिहंत है, चाहे तुम महावीर कहो, वर्धमान कहो, चाहे अतिवीर कहो, है तो वही 24वें तीर्थंकर। क्यों नाम के पीछे और क्यों संज्ञाओं के पीछे दौड़ रहे हो? वास्तविकता को समझो। चाहे आप बुद्ध कहो, चाहे वीर कहो, चाहे जिन कहो, चाहे हरि हर ब्रह्मा, जो चाहे नाम से पुकार लो, हमारे लिए तो पूज्य गुण है, व्यक्ति और किसी का नाम नहीं है। आज मात्र और मात्र व्यक्ति को देख रहा है, एक दूसरे के नामों को देख रहा है। नाम से, व्यक्ति से कहीं भी जैन धर्म में प्रशंसा पूजा नहीं हो सकती। क्यों लिखा नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम मात्र? उस महावीर भगवान के शासन काल में रहते हैं ना, तो नमो महावीराय लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। पहले युग के आदिनाथ भगवान थे, सबसे बड़े भगवान थे, फिर उनका नाम लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा। नाम की, व्यक्ति के नाम को लेकर राजनीति देश में, राष्ट्र में, समाज में मत करो, मत करो, मत करो। वह नाम से काम होने वाला है ही नहीं, किसी प्रकार से नहीं होने वाला। आप स्वयं राग द्वेष करते हुए किसी का नाम, किसी का नहीं, किसी का हाँ, ये सब कुछ दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए बहुत बड़ी खाई खोद रहे हो। ये निर्णय आज कर लेना, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, कभी ना कभी आपको ये निर्णय करना होगा, करना होगा कि इन राग द्वेष में उलझकर हम कैसी और किसकी भक्ति कर रहे हैं। अभी तो भक्ति के मायने ही नहीं पता है। भगवान की, प्रभु की, गुरु की, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने के मायने ही जीवों ने नहीं समझे। भक्ति को भी राग द्वेष का रूप देके रखा है, कषायों का रूप देके रखा है। भाई, भक्ति निर्मल भावों से होती है, और वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की पूजा है, गुणों की भक्ति है, गुणों के लिए किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से किसी की नाम प्रशंसा के लिए नहीं। भले ही आप समझो नहीं समझो माँ, पर एक एक जैन दर्शन के सिद्धांत इस मेरी भावना में लिखे हैं। चाहे जो नाम लिख लो, चाहे आपको बुद्ध कहना है, वो बुद्ध भी मेरे अरिहंत है, क्योंकि वे ज्ञान से युक्त है, बुद्धिमान है, इसलिए वे हमारे अरिहंत ही बुद्ध है। वे ही वीर है, क्योंकि सबको, संसार को, 3 लोगों को और कषायों को उन्होंने जीत लिया है, इसलिए वे ही वीर है। अपने आप को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए वे जिन हैं। हर है, दूसरों के दुखों को, पीड़ाओं को, कष्टों को सबको हरते हैं, इसलिए वही हर है। वही अपने आत्म ब्रह्म में लीन है, इसलिए हमारे लिए वही ब्रह्मा है, इसलिए ही विश्वाधीन है। जिस शब्द से कहो, जिस शब्द से पुकारो, आप उनको महावीर की जगह। बहुत सारे लोग पूछने आते, महाराज जी वेदी पे शांतिनाथ भगवान है नहीं है, हम शांति विधान कर सकते कि नहीं? क्या दूसरे भगवान के सामने शांति विधान करोगे कि शांतिनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे कि नेमिनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे? भाई, उनको नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम की राजनीति आप चल रहे हो, आपको शांति विधान, नेमिनाथ विधान करना है नहीं करना है आपका निर्णय था, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं था। क्या भगवान नाराज हो जाएंगे पार्श्वनाथ भगवान के सामने हमने शांतिनाथ चालीसा पढ़ लिया तो? नहीं होंगे,
न पूजयाते सवीतरागे न निंदयानाथ विभांति वैरे तथापि ते गुण पुनस्मृति न पुनातु चेतो दुरिता जनेभ्या। प्रभु से कह रहे समंतभद्र स्वामी कि भगवान आपकी कोई पूजा करे तो आपको प्रशंसा की चाह नहीं है, आपकी कोई निंदा भी करे तो भी आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आप तो वीतरागी हो, आपको नाम से परेशानी नहीं है। वेदी पे शांतिनाथ नहीं भी हो तो भी शांतिनाथ की पूजा और शांति विधान किया जा सकता है। भाई ये नाम पर्याय के है, जीव द्रव्य का कोई नाम नहीं होता है। क्या नहीं है? वे आदिनाथ भगवान भी आए और चले गए, महावीर भी आए और चले गए, जितने भगवान बने वे सब पर्याय जन्य उनके नाम है। उनका जीव द्रव्य शाश्वत था, है और रहेगा। जीव भूल जाता है, द्रव्य को तो भूल रहा है, द्रव्य की पर्यायों में उलझा है, नाम की शब्दों की पर्यायों में उलझा है। मेरा नाम है, मेरा काहे नहीं नाम लिया? हमारा भी नाम ले लेते तो हम भी करते। भाई नाम के लिए नहीं करो। उन्होंने सब नाम काम सब छोड़ दिया और हम प्रत्येक काम नाम के पीछे कर रहे हैं। जब तक उस नामों के पीछे दौड़ोगे और नामों को प्राप्त करने का प्रयास करोगे, कामों से दूर होगे, सच्चे कार्य से दूर होगे। पूजा किसी भी प्रकार से नाम की नहीं है। भले ही पूजा करते समय हम अत्र अत्र पढ़ते समय नाम ले रहे हैं भगवानों की, तो क्या मात्र उनकी ही पूजा है? बहुत सारे लोग पूछने आते हुए समय समाज, परसों एक व्यक्ति पूछ रहा था कि महाराज जी भविष्य के तीर्थंकरों की वो तो नरक में है, उनकी पूजा क्यों? पर्यायों की पूजा नहीं है, पर्यायों की पूजा नहीं है, पर्यायों के नाम की भी पूजा नहीं है, वो प्राप्त करने वाले गुणों की पूजा है। जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनके गुणों की पूजा है। उन गुणों को तो समझ नहीं रहे हैं, मात्र पर्याय के नाम के पीछे उलझे हैं। वही अरहंत ही हमारे लिए बुद्ध हो, वीर है, हरि है, स्वाधीन है, हरिहर है, ये सब कुछ अगर कोई है तो ये अरिहंत है। पढ़ो पढ़ो वह भगवान का सहस्त्र नाम पढ़ो, 1008 नामों से जिनसे स्वामी ने भगवान आदिनाथ की स्तुति की है। वे ही अर्धनारी है, वे ही त्रिपुरारी है, वे त्रिशूलधारी है, पर अपेक्षा क्या है, कैसी है, उसको भी समझने की आवश्यकता है, पर समझ ही नहीं पा रहे। हमने जितना समझा है, हमने जितने सोच के रखा है, बस बिल्कुल हमने उतना ही विश्व और उतना ही सब कुछ माना है। घोड़े को देखा कभी आप लोगों ने? संजू भाई घोड़ा देखा टांगे पे लगा हुआ? हाँ नहीं तो वो तो बैठे हैं घोड़े पे, टांगे पे भी बैठे होंगे ना, टांगे पे बैठे हो, टांगे पे लगे हुए उस घोड़े को देखा? आंखों पे क्या लगा होता है? वह पट्टी लगी होती है, किस लिए? वो इधर उधर ना देखे, उसको तो मात्र सामने का ही दिखता है। ऐसी स्थिति हो गई आज के सभी पंचम काल के जीवों की। उन्होंने अपने अपने आंखों पे पट्टी लगाई है, मात्र उतना ही दिखता है जितना वो देखना चाहते हैं। देख ही नहीं पा रहे हैं पूरे विश्व को और सबको, कैसे काम बनेगा? मत बनो स्वार्थी, मत बनो स्वार्थी, और बिल्कुल बिल्कुल इन नामों के पीछे पड़कर कभी कभी राजनीति मत करो। नुकसान किसी का नहीं है। भगवान तो भगवान बन गए, वे तो बन ही चुके हैं। गुरु बनने वाले हैं, उनको भी कोई राग द्वेष नहीं है, पर अगर कोई उलझ रहे हो तो आप उलझ रहे हो, ये पक्का मानना। पुनः याद दिला दूं, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अगर कर्मों का आप आश्रयबंध करते हो तो वह निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रयबंध है। ऐसे भी जीव हमें मोदी जी मिले कि पहुंचे, पर वहां पहुंचे जहां उनकी पहुंच थी, उनकी मान्यताएं थी। जब तक हमारी मान रहे हैं तब तक हम महाराज को मान रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं। हमारी नहीं मानी तो हम कोनो की नहीं माने, हम कोनो को नहीं माने, ऐसी स्थिति है। हम तो पूरे देश भर राष्ट्र भर घूम आए, आप पत्रकार जी कहाँ तक पहुंचे होंगे? 2 ही 4 जगह 6 जगह। हम तो रोज घर घर और घाट घाट का पानी पीते हैं, तो हमें तो बहुत दुनिया पता है। सोचो समझो, इन शब्दों में, इन पर्यायों में उलझना जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म बहुत विशाल है। हम वहां तक क्या, उसकी एक सीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मात्र आपस में राग द्वेष में उलझे है, मेरा तेरा। अरे भक्ति भाव से प्रेरित होकर
महाराज जी हम भी तो प्रेरित है, राग द्वेष से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे। सही है, झूठ थोड़ी बोलते हैं हम। हमारा तो नियम है भाई, महाव्रत है हमारे सत्य बोलने की। अब आप जानो, आपका काम जाने। ऐसी स्थिति है, राग द्वेष से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे, कभी राग के लिए कभी द्वेष के लिए। चित्त तो है उनका, उनके पास हमारा, पर कभी राग से हम प्रेरित होते हैं, कभी द्वेष से प्रेरित होते हैं। कभी राग है इसलिए पूजा करने जाते हैं, और कभी द्वेष है, अब लोगों को दिखाई ना दे मेरा द्वेष, सो पूज रहे हैं। नहीं, एक एक शब्द गहरे सिद्धांत है। भक्ति भाव से प्रेरित होकर, मात्र भक्ति से प्रेरित नहीं, क्योंकि भक्ति दिखावा हो सकती है। ये बाहर की जितनी जितनी भक्ति है वह बजा बजा के, बहुत सारे होते घंटों घंटों बजा बजा के पूजा करते हैं। अरे बजाने का दोष नहीं है, बजाने का निषेध नहीं है, पर जितना बर्तनों को बजा बजा के बर्तन फोड़ रहे हो, उतने से एक आध कर्म ही फोड़ के दिखाओ। दूसरों को देख के तालियां बजाना आसान है, अपने लिए भी कभी तालियां बजा लेना कि हम कितने अच्छे हैं। हाँ, बर्तन पिचक गए, वे वेदियां फूट गई, चम्मच टूट गए, कलशा टूट गए, पर कर्म तनक से भी ढीले नहीं हो पाए। भक्ति भाव से प्रेरित होकर, ये भक्ति बहिरंग हो सकती है, अगर भाव नहीं है ना तो बहिरंग भक्ति कोई काम की नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए, व्यवहारिकता निभाने के लिए पूजा कर लेना, हार दान देना, अब हम ही नहीं करे सो को का कहे। खासियत है अपने बुंदेलखंड की, कछु होए नहीं होए को का कहे। अरे अध्यक्ष जी, मोदी जी पूजा करने नहीं आते, आपने चौका नहीं लगाया, हार नहीं दिए 4 महीने में, अब लगाना पड़े भैया को का कहे। ये भक्ति भाव नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, ये व्यवहारिकता है। अगर कहीं भी बंधन है कि नहीं ये समाज की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था में पूजा करो, समाज की व्यवस्था में आहार दान करो, ये भक्ति भाव नहीं है, ये तुम व्यवस्था बना रहे हो, अपने लिए अंतराय कर्म का बंध कर रहे हो, ये पक्का मान लेना। पक्का है, जहां जहां दूसरों की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था बनाई जा रही है, वहां वहां स्वयं की अव्यवस्था कर रहे हो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, साधु भी आए, भगवान भी आए, सब कुछ है, पर हमारे भीतर भक्ति भाव नहीं उमड़ पड़ रहा है। भक्ति भाव से प्रेरित होकर, एक नहीं, दो नहीं, 3 शब्द लिखे हैं। पहली भक्ति, फिर भाव, और उससे प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से प्रेरणे के काम करते हैं, नहीं, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। कितनी भक्ति है,